तो रात के बजे हुए हैं 2 और तुम लिटरली गिड़गिड़ा रहे हो भगवान के सामने, रो रहे हो कि भगवान भगवान प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान भेज दो, कोई तो भेजो। मतलब मेरी ज़िंदगी में एकदम सब कुछ तबाही मची हुई है और मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके। तुम लिटरली रो रहे हो कि यार सबकी लाइफ में कोई ना कोई होता है। हर कोई अपने इश्यूज अकेले डील नहीं करता, कोई ना कोई तो सबकी ज़िंदगी में होता ही है और मैं यहाँ पे सिर्फ अकेला हूँ। ऐसा भी कौन सा जुल्म मैंने कर दिया था जो मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है। मम्मी पापा है, उनको तो कुछ बता ही नहीं सकते क्या ज़िंदगी से गुजर रहे हैं। वो अलग बोलते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है, सारी तो फैसिलिटीज़ दी हुई है तुम्हें। तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो तुम अपने आप को ऐसे बोलते हो कि हम परेशान हैं। किस बात के लिए परेशान हो, उनको तो कुछ बता नहीं सकते। दोस्त वो तुमने ऐसे दिए नहीं है जो तुम्हारे लिए स्पेशली तुम्हारे लिए फ्री हो। अरे कोई तो दो यार। तुम्हें लगता है कि जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो, उनके उन लोगों के पोस्ट, अपने उन दोस्तों के पोस्ट जो डालते हैं कि आई एम वेरी लकी टू हैव हर हैव हिम, यही ना? तो आज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली तो बात, लोगों के पास सच में कोई नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। और चलो है भी किसी के पास, किसी किसी के पास, आई मीन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास सच में कोई सपोर्ट है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है। सो हे एवरीवन, आई एम आरजू। और चलो बात शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो हमें लगता है कि भगवान को कोई तो हमारे पास भेजना चाहिए, किसी का तो हमें सपोर्ट मिले भाई। मैं भी उस फेज से गुजरी हूँ जब मेरे को चाहिए था कि यार कोई तो हो, यार कोई तो हो। बट एक बात बताऊं, आज मैं अगर किसी चीज़ के लिए खुश हूँ ना, वो यही है कि थैंक गॉड भगवान ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे पास कोई नहीं था। कहते हैं ना, अगर अपने बच्चे को सुधारना है माँ बाप को, तो उसको कई बार बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शन लेने पड़ते हैं, उसके लिए उसकी बातों को ना मानना ही सही होता है। एंड लिटरली भगवान ने ऐसा ही कुछ किया। मैं क्या बहुत कम गिड़गिड़ाई थी भाई, बहुत गिड़गिड़ाई थी। बट मेरे पास कोई हेल्प, कोई सपोर्ट नहीं आया है, मैंने सब कुछ खुद डील किया है। और अगर तुम उस चीज़ से गुजर रहे हो ना, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है पावरफुल बनने में। और अगर तुम्हें इस टाइम पे किसी का सपोर्ट मिल गया ना, तो तुम वही रहोगे जो कि तुम अब से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले थे। हमारा हर वर्जन चेंज चाहता है, हमारा मतलब हमारी सोल चेंज चाहती है। और अगर हम उसके लिए इस तरह के एक्शंस नहीं लेंगे, हमारे लिए भगवान ऐसे एक्शंस नहीं लेंगे, तो हम कभी भी चेंज होंगे ही नहीं। ज़रा अपने एक बार पास्ट में जाके याद करो कि जब तुम्हें पहली बार किसी चीज़ में धोखा मिला था, तो तुमने उस धोखे से रिकवर होने के लिए किसी और का सहारा लिया, फिर उससे भी मिला तो किसी और का लिया। और ये साइकिल चलती जा रही है, चलती जा रही है। बट तुम में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा। तुम्हारा वो जो एक इशू है ना, अटैचमेंट इशू, वो एज इट इज़ ही है। लेकिन अगर भगवान को हमें बदलना है ना, तो स्ट्रिक्ट एक्शन इम्पॉर्टेंट है। और हम खुद नहीं लेते हैं वो। हम खुद इतने अच्छे होते तो हमारे साथ कोई कभी कुछ बुरा ही ना होता लाइफ में। लेकिन अगर भगवान तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, तो वो तुम्हें वो सपोर्ट नहीं देंगे। और लिटरली अगर सपोर्ट नहीं मिला ना, तो बहुत ब्लेस्ड हो भाई तुम। वो जो सिग्मा मेल अल्फा बनने की जो सपने देखते हो ना तुम, मन ही मन, मुझे पता है मैं भी देखती थी। वो एक पर्सनालिटी जो फॉर्म करना चाहते हो ना, वो बिना सपोर्ट के आती है। और लिटरली मुझे याद है मैं कितना अकेली रही हूँ, और मैंने कितना सोचा है कि कोई तो आ जाए यार जिंदगी में। मूवीज में बिल्कुल बकवास बात दिखाते हैं ये लोग कि किसी का कुछ बुरा हुआ लाइफ में, कोई लो लो फेस पे पहुंचा, तो ये फटाक से कोई हीरो हीरोइन आ जाते हैं उनको बचाने के लिए, और वो एकदम सही हो जाते हैं और वो उनका साथ निभाते हैं फिर बढ़िया पूरी लाइफ। रियल में क्या होता है? पहली बात तो कोई आता नहीं है, और आ भी गया तो वो भी अलग ही काट के जाता है फिर हमारा। तो क्यों उम्मीद रखनी है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अभी इस टाइम इस फेस पे हो, तुम सोच रहे हो कि बस भगवान मदद के लिए किसी को भेजने ही वाले हैं, अगर तुम भगवान से मदद मांगते रहते हो कि मेरा जो ये सिचुएशन है इसे बदल दो, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई इंसान आके तुम्हें हील करेगा,
भाई किसी बहकावे में मत जियो, वहम में मत जियो, ऐसा नहीं होगा। भगवान तुम्हारी प्रेयर सुन रहे हैं, लेकिन किसी को भेजेंगे नहीं वो। किसी को भेज के उन्हें तुम्हारा और सत्यानाश नहीं करना है। जो तुमने आधी जिंदगी अपना खुद का कर लिया है ना, इसके बाद तुम्हें और तुम्हारा और सत्यानाश भगवान को नहीं करना। तो इसलिए वो नहीं भेजेंगे किसी को। तो इस उम्मीद को पालना छोड़ दो कि कोई आएगा। यार एक बात बताऊं, जब मैं अपने लो फेज में थी ना, बहुत ज्यादा लोवेस्ट पे थी, तब मेरा भाई किसी ने, मतलब किसी ने एक्चुअली में ढंग से साथ दिया नहीं। दोस्त भी यार बिजी होते हैं। तुम्हारी लाइफ में अगर एक दो कोई है भी, तो तुम्हारा कब तक सुन लेंगे, और कोई सुन भी लेगा तो तुम्हें नहीं समझ सकता कोई। जिस पे बीतरी होती है सिर्फ वही खुद को समझ सकता है, पेरेंट्स को बता नहीं सकते भाई। उस टाइम पे मेरे मेरे साथ अगर कोई था, तो सच में मेरे मन में से एक आवाज आती थी, मेरे दिल की एक आवाज थी जो मेरे साथ थी। मैं भगवान से प्रे करती थी। रिटर्न में कोई ऐसा जादू देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी, मेरी इनर वॉइस जो है ना बड़ी पावरफुल होती चली गई। अब मुझे समझ में आता है कि जो मेरा सपोर्ट सिस्टम था ना, वो मेरा इनर वॉइस ही थी। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने खुद को खुद सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स भगवान वॉज द रीजन, लेकिन मैंने खुद को खुद सपोर्ट किया, ये सोच के मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और अब जब तुम एक टाइम पे इतना ज्यादा अकेलापन अकेले फील कर लेते हो, जब तुम अकेलेपन से अकेले डील कर लेते हो ना, तो जिस तरह के तुम पावरफुल वर्जन बन के निकलते हो, उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। उल्टा लोग भागते हैं उससे सपोर्ट के लिए। ऐसा नहीं बनो कि तुम विक्टिम लगो। खुद की स्टोरी में खुद को विक्टिम की जगह कभी मत देना। आई एम टेलिंग यू। अगर तुम ये बोलते हो ना अपने आप से, मेरा तो कोई भी नहीं रहा है, मुझे तो किसी ने आके कभी पूछा भी नहीं है, मैं तो बड़ा धोखा खाया इंसान हूँ, बहुत ज्यादा बेचारा हूँ, अगर तुम ये स्टोरी खुद से बोलते जा रहे हो ना लाइफ लॉन्ग, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तुम्हें अपनी स्टेटमेंट बदल के ये बोलना पड़ेगा कि ठीक है यार, सबके साथ ही होता है। ओके, मैं मानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं है, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कम बैक इवन मोर स्ट्रोंगर। ये तुम्हारी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, ये तुम्हारी रियलिटी भी होनी चाहिए। तुम्हारे माइंड को ही पता होना चाहिए। लाइक माई माइंड सेट इज चेंज्ड टू दिस एक्सटेंट कि अगर कभी विक्टिम बनने की कोशिश करता भी है ना मेरा दिमाग, तो आई ऑलवेज से कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार। और अगर सामने वाले ने कुछ गलत किया भी है, तो ही वॉज ऑल्सो ह्यूमन ओनली। ही इज ऑल्सो ह्यूमन। वो कोई बहुत भगवान तो नहीं है जो जिससे अच्छा ही अच्छा होता। लेकिन अगर हम बार बार उस जगह जा रहे हैं, और बार बार हम अपने दोस्तों से या किसी से भी सिर्फ और सिर्फ मारे ही खाए जा रहे हैं, तो वो हमारी गलती है। और अगर हम सिर्फ सपोर्ट ही एक्सपेक्ट करके पड़े हुए हैं, सपोर्ट आएगा कोई कोई हीरो या हीरोइन आएगी हमें बचाने के लिए, तो वो हमारी महा गलती है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो मैं बोल रही हूँ, अगर तुम अपना प्रेशियस टाइम ये सोचने में वेस्ट करे जा रहे हो ना कि तुम्हारी मदद होगी, प्लीज 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 अपना टाइम बचा लो अभी भी। मतलब मत सोचो ये सब। उस टाइम को ना अपनी इनर वॉइस को स्ट्रॉन्गर करने में लगाओ। भगवान तुम्हें, ये नहीं है कि तुम्हारी प्रेयर सुन नहीं रहे, पर प्रेयर्स के जो रिटर्न में वो तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं ना, वो तुम्हारा ही एक स्ट्रॉन्गर वर्जन दे रहे हैं। एंड जस्ट इमेजिन तुम्हारा एक ऐसा वर्जन बन जाए जिसको किसी के कुछ कहने सुनने से फर्क नहीं पड़ रहा, किसी के एक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा, अटैचमेंट इशू तो तुम्हारा प्रॉपर ही हील हो जाए सब। जस्ट इमेजिन कि अभी तक तुम कितना अटैच होते आए हो लोगों से, लेकिन अब तुम इस एक ऐसे स्टेज पे आ जाओ जहाँ पे देयर वुड बी नो मोर अटैचमेंट। तुम डिटैच होगे लोगों से, बस मतलब प्यार करोगे, लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं होगी तुम्हें। जस्ट इमेजिन तुम्हारा कैसा एक ऑरा होगा। वो ऑरा बनने के लिए अकेले आंसू बहाने होते हैं, अकेले दीवार में सिर मारना ही होता है। और कोई ना ही आए ना, इस बात की करो तुम दुआ। और जा जाके ना रोज सोशल मीडिया पे ये मत ढूंढो कि अच्छा ये है कोई मुझसे बात करने लगा तो ठीक है, दिस पर्सन वुड बी माई नेक्स्ट सपोर्ट। मत करो। आई एम टेलिंग यू, जिसके लिए भी तुम ऐसा सोचोगे ना कुछ, क्योंकि तो अभी तुम्हारा अटैचमेंट इशू तो हील हुआ नहीं है कि तुम्हें अटैचमेंट नहीं होगी उस इंसान से। 2 दिन वो तुम्हें थोड़ा सा क्या कंसोल कर ले, तीसरे दिन तुम्हें उससे हो जाएगी अटैचमेंट, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर का इशू है और इसके लिए तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा।
अकेले डील करना पड़ेगा। तुम्हें अपने अंदर की गंदगी को पहले अकेले ही साफ करना पड़ेगा। किसी का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ किसी को अप्रोच मत करो ऐसे फेज़ में। ये तुम्हारा वो एक बड़ा बुरा फेज़ चल रहा है, बट इट्स ऑल्सो अ फेज़ ओनली एंड इट विल पास। इट ऑलवेज डज। सच बता रही हूँ, मैं जब इस फेज़ पे थी ना, तो मुझे चाहे पूरी दुनिया ने क्यों ना बता लिया हो कि दिस विल पास, बट मुझे अंदर से लगता है नहीं, दिस इज नॉट पासिंग। आई एम नॉट सीइंग एनी पॉजिटिव साइन। तो इट डिपेंड्स ऑन कि किसका दर्द कितना है। किसी का दर्द कम होता है, उसका जल्दी पास हो जाता है, किसी का ज़्यादा होता है, इट टेक्स टाइम। बट ट्रस्ट मी, इट डज। कोई भी चीज़ टिकने के लिए नहीं बनी हुई है। चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट, ये तुमने सुना ही होगा। लेकिन उस दर्द वाले फेस को ना रफ्तार से भगाओ मत। मतलब ऐसे ये मत सोचो कि वो बहुत जल्दी निकालने के चक्कर में तुम किसी के सहारे ले रहे हो, यहीं के यहीं अटके रह जाओगे। यू विल नेवर गेट मेच्योर। एंड ट्रस्ट मी, इस दुनिया में ना बिना सहारे के जीना ही सही है। नो एक्सपेक्टेशन, नो अटैचमेंट, नो इशू, नथिंग। बस कोई टेंशन ही नहीं है। लाइफ अगर तुम्हारी डिटैच होकर तुम जीना सीख लो ना, तुम्हें किसी को ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी को ऐसे रिक्वेस्ट करके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीपल विल कम टू यू ऑन देयर ओन। बट प्लीज पहले खुद का टोकरा भरो। पहले खुद का जो ग्लास है ना, वो जो तुम्हारा खाली हो चुका है, प्यार नहीं है जिसके अंदर, उसको भरना तुम्हें बहुत जरूरी है। एंड दैट्स ओनली गोइंग टू बी पॉसिबल अगर तुम थोड़ा सेल्फ लव करना सीख जाओ। तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें नहीं पता तुम कैसे खुद को फुलफिल करो अकेले, कुछ मत करो। जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। दैट्स द बेस्ट यू कैन डू। बट प्लीज डोंट सीक फॉर एनी अदर सब्सटीट्यूट और रिप्लेसमेंट। पर किसी इंसान को मत ढूंढो, किसी की उम्मीदें मत रखो। वो और तुम्हें आएगा, कोई और डुबाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी पे ट्रस्ट ही मत करना कभी, बट एटलीस्ट इस फेज में कुछ सालों के लिए मत करना किसी पे ट्रस्ट। क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर वही इशू है, अटैचमेंट वाले। वही तुम्हारी अंदर कमजोरियां हैं। इस कमजोरी से निकलोगे तब यू कैन ईजिली ट्रस्ट। अगर कोई जाएगा भी तो यू वुड बी रेडी फॉर दैट। बट अभी के लिए भगवान से ना इस तरह की प्रेयर्स करना बंद कर दो, क्योंकि वो नहीं सुनने वाले हैं। भाई नहीं सुनते वो। अगर उन्हें किसी को पावरफुल बनाना है ना, अगर उन्हें किसी को अपने पैरों पे खड़ा करना है, वो तुम्हारी ये बात सुनेंगे ही नहीं सुनेंगे। नहीं देंगे वो तुम्हें वो इंसान। नहीं देंगे वो तुम पे कोई और इंसान जो तुम्हें बचा ले, गड्ढे से निकाल ले। नहीं देंगे। तो मत करो फालतू में अपना टाइम वेस्ट, और मत कोसो भगवान को खड़े हो के कि यार इतना ज़्यादा मिन्नतें कर रहा हूँ बट आप तो कुछ करके ही नहीं दे रहे। जो वो एक्चुअली कर रहे हैं ना, तुम उसके लिए इतना थैंकफुल होने वाले हो फ्यूचर में कि तुम बोलोगे यार मैं तो क्या ही सोच रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है मेरी लाइफ में अच्छा, ये तो अच्छे की बारिश हो गई है। तो आज के बाद जस्ट प्रॉमिस मी कि तुम इसकी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म करने वाले हो अपनी लाइफ से। उम्मीद रखनी है ना, तो इस बात की रखो कि मैं ठीक हो जाऊं। मैं अंदर से खुद को पूरी तरह से खुद ठीक कर लूं। अपने बेस्ट फ्रेंड बनोगे ना जिस दिन, भाई सच में तुम्हें ना लोगों के ग्रुप से भी ऐसा लगेगा कि यार ये लोग, कोई देखोगे ना तुम लोगों को नाचते गाते एक दूसरे के साथ बातें करते, तो यू विल बी लाइक यार कितने फेक लोग हैं यार। ऐसे स्टेज पे पहुंचना तो मतलब यार सोच के भी ऐसा नहीं लगता कि वाओ वी विल बी सच में सिग्मा। जो तुम वीडियोस देखते हो वो तुम बनोगे। बट फॉर दैट इस पेन से अकेले डील करो भाई। ओके, चलो ख्याल रखना अपना। बाय बाय।